हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ होंगे ना। आइए एक मैथ का प्रश्न लेकर आए हैं, आइए देखते हैं बारीकी से। कह रहा है एक समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर। एक समलंब का क्षेत्रफल है 34 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसकी ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। कह रहा है समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई जो है यहाँ से 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पूछ रहा है दूसरी समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है मेरे दोस्त, देखिए यानी कि एक की लंबाई जो है यहाँ से दिया हुआ है, यानी कि पहला क्या है, पहली भुजा का, यानी कि पहली भुजा की लंबाई जो है, पहली भुजा का लंबाई जो है यहाँ से, पहली की लंबाई जो है यहाँ से दिया हुआ है, पहली की लंबाई यहाँ से दिया हुआ है, पहली की लंबाई यानी कि समलंब भुजा में यानी कि एगो के जो है लंबाई दिया हुआ है। तो पहली भुजा की लंबाई जो है कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और दूसरी की जो पूछ रहा है, दूसरी भुजा की लंबाई जो है मेरे दोस्त, दूसरी भुजा की लंबाई जो है वो हमको पता नहीं है। तो दूसरी भुजा को पता नहीं। आइए इसको जो है यानी कि पहली भुजा की लंबाई जो है हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से, ए से डिनोट करते हैं। और दूसरी भुजा की जो लंबाई जो है मेरे दोस्त, ये हम लोग बी से डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। आइए सबसे पहले यहाँ से पूछ रहा है क्या, एक समलंब का क्षेत्रफल जो है दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसकी ऊंचाई जो है ऊंचाई कितना है, ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है मेरे दोस्त, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आइए कह रहा है समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और दूसरी समांतर भुजाओं की लंबाई जो है ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आइए सबसे पहले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 यानी कि a प्लस बी, यानी कि पहली समलंब भुजा की लंबाई जो है ये 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और दूसरी समलंब यानी कि भुजा की लंबाई जो है ये आपको दिया हुआ है यानी कि बी, यानी कि ज्ञात करने के लिए बी ना पूछ रहा है, बी यानी कि इसको जो है ये ज्ञात करना है। क्या करना है, निकालना है। यहाँ से क्या करना है, निकालना है। ऊंचाई जो है ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आइए तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने ए और बी, यानी कि दोनों का योग दिया हुआ है, दोनों का योग गुना में एच। आइए सबसे पहले यानी कि इस समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर। आइए अब इसके बराबर जो है मेरे दोस्त, इसका जो क्षेत्रफल जो है यहाँ से दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 34 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आइए ये फार्मूला में जो है 1/2, अब 1/2 यहाँ जो है एक का जो वैल्यू है यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब प्लस यानी कि बी इंटू एच। अब एच को जो है, एच का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। एच का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर। एच का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। आइए अब करना क्या है, बारीकी से आप लोग देख लेते हैं। आइए अब जो है बारीकी से इसमें कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, अब यहाँ से तो दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से, अब है यहाँ कितना, 34 है, 34 बराबर 1/2। अब 1/2 जो है यहाँ से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 34 का 34 बराबर, अब जो है आपस में गुना हो जाएगा तो 10 दूनी का 20, अब प्लस 2b, प्लस का 2b। अब 2b जो है इस साइड आ जाएगा, 2b इस साइड आ जाएगा, तो 2b जो है इस साइड आ जाएगा। तो अब जो है क्या करना है, 34 माइनस का 20, तो अभी 2b बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 4। अब 3 में से 1 चल गया, 3 में से 2 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1। अब देखिए, अब यहाँ से 7 दूनी 14, तो b का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 7। b का वैल्यू 7 निकल गया, b का वैल्यू सब सेंटीमीटर में है ना, b का वैल्यू 7 सेंटीमीटर यहाँ से निकल गया। तो यहाँ जो है दूसरी भुजा की लंबाई जो है कितना निकल के आ गया,
दूसरी भुजा की लंबाई, दूसरी भुजा की लंबाई जो है, दूसरी भुजा की लंबाई जो है मेरे दोस्त, लंबाई बराबर कितना निकल के आ गया, 7 सेंटीमीटर निकल के आ गया। यही अपना क्या आ गया, आंसर आ गया मेरे दोस्त। तो इसीलिए मतलब हमेशा मतलब क्वेश्चन बनाने से पहले जो है उसका कुछ न कुछ क्लू दिया रहता है। जैसे इसमें जो था इस प्रश्न में, यानी कि एक समलंब का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ था यहाँ पे। अब इसका ऊंचाई जो है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया है। फिर दूसरी समांतर भुजाओं की लंबाई जो यहाँ से पूछ लिया, बस कुछ नहीं करना था। यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लिए, तो फिर हम दूसरा भुजा की लंबाई हमको पता यहाँ से चल गया, तो यहाँ से आराम से निकाल लिए। तो थैंक्स अलॉट माय डियर फ्रेंड्स। अभी जो है रात्रि का करीबन 10:30 बज रहा है और खाना उना खा के सोचे कि एक मैथ का जो है छोटा सा प्रश्न लेते हैं और उसे बना के अपलोड कर देते हैं, ताकि अपने अपने हिसाब से एक बार अपने अपने थॉट से कम कमेंट बॉक्स में अच्छे सा कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक्स मेरे दोस्त।